Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is respiratory system. Energy. Energy is the most important requirement of life. All systems require energy to do work, such as movements, growth and reproduction, etc. ये जितने भी काम है ये एनर्जी के बगैर नामुमकिन है। और ऑर्गेनिज्म में एनर्जी वो आता है एरोबिक रिस्पायरेशन से। और एरोबिक रिस्पायरेशन सिस्टम को रिक्वायर होते हैं ऑक्सीजन। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ डेट प्रोसेस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं जो कि बहुत जहरीला गैस है, एसिडिक गैस है और बॉडी को नुकसान देते हैं। जो लेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें बॉडी सरफेस पे ये सिंपल प्रोसेस होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसको एक कंप्लीट सिस्टम रिक्वायर होते हैं जिसका नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि बाज़ ऑर्गेनिज्म में ये लंग्स और बाज़ में ये गिल्स सच एज फिशेस इसमें गिल्स पर ये मुश्तमिल होता है। Respiration. The inhalation and exhalation of air is called respiration. Inhalation. The intake of air into the body is called inhalation, and exhalation, the giving out of air from the body for the purpose of removing of carbon dioxide from the body is called exhalation. The rest position, the rest space between the inhalation and exhalation is called pause. At here respiration has two type. वन को कहा जाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक को कहा जाता है इंटरनल और सेलुलर रिस्पायरेशन। जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है इट इज़ जस्ट अ गैसियस एक्सचेंज। व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज? एक्सचेंज का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन होते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये है कि जिस्म को ऑक्सीजन आता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है एटमॉस्फेयर में, उसको गैस एक्सचेंज कहा जाता है। Physiological respiration. The physiological respiration or external respiration have three type. Pulmonary ventilation. External pulmonary respiration or ventilation and internal ventilation or टिश्यू रिस्पायरेशन भी उसको कहा जाता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है? जिसमें एक्सचेंज ऑफ एयर होते हैं द एटमॉस्फेयर एंड द बॉडी, जो भी ऑर्गेनिज्म उसके दरमियान और एटमॉस्फेयर के दरमियान जो एक्सचेंज होते हैं उसको पल्मोनरी कहा जाता है। दूसरा एक्सटर्नल पल्मोनरी रिस्पायरेशन, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द अल्वेओलाई ऑफ द लंग एंड द ब्लड। और तीसरा इंटरनल और टिश्यू रिस्पायरेशन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द ब्लड, क्योंकि ब्लड ये दिस इज इट इज़ रिच ऑफ ऑक्सीजन एंड डेड ऑफ द टिश्यू इट इज़ रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन दोनों के दरमियान जो एक्सचेंज होता है उसको कहा जाता है इंटरनल या टिश्यू रिस्पायरेशन। Respiration basically occur by a simple process of diffusion and diffusion होता है respiratory surface area पर। What is respiratory surface area? The area where gases exchange with the environment occur is called respiratory surface area. Respiratory surface area have some kind of quality. Number one, it must be thin. It must be thin 1 millimeter or less. For effective diffusion, it must be permeable. It must have large surface area और good blood supply और last में होता है good ventilation में। Respiratory system. Respiratory system is basically composed of two parts: upper respiratory system and lower respiratory system. Upper respiratory system is composed of अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से हैं नंबर वन नोज, नेजल कैविटी, साइनोसिस, पेरिंग्स, लेरिंग्स एंड एपिग्लॉटिस। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम is composed of trachea, windpipe, bronchi, bronchioles, alveoli and lung. Functionally, respiratory system is composed of two zones. One of them is conductive zone and the other is a respiratory zone. इसके जो अल्फाज है इससे भी मालूम होता है। कंडक्टिव जोन का मतलब है कि जस्ट दे आर a pathway, and respiratory zone जिसमें gases exchange होता है। Conducting zone is composed of nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, terminal bronchioles और लास्ट में आते हैं respiratory zone, जो कि इसको कहा जाता है respiratory bronchioles, alveolar ducts and alveolar sacs and alveoli, ये आता है respiratory zone में। The main function of the respiratory system is मेन तो आप सबको पता है कि टेकिंग अप ऑक्सीजन
एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ईयर होता है उसको वार्म करता है, क्योंकि आपको पता है स्पेशली नोज़ में हम भी पढ़ेंगे कि इसमें लार्ज ब्लड सप्लाई, लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरी होता है, जिसको तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हवा को गर्म करता है। ठीक है, इस तरह इट मॉइस्चराइज द ईयर एंड लास्ट में होता है मेक डस्ट फ्री। और इसी के साथ साथ इसमें सरफेक्टेंट भी होता है। सो ये खेल आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा भी करता है। अब हम चलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम